एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक इलाका खानगढ़ से सामने आया है, जहाँ पर एक ही खानदान के दो ग्रुप आपस में ऐसे झगड़े कि एक दूसरे पर डंडे सोटे बरसाए और आखिरकार गोलियां चल गई। काफ़ी सारे लोग इस लड़ाई के अंदर जख्मी हुए हैं, सीधी गोलियां चली हैं, एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं। एक पार्टी जो पहले वहां पर काबिज है और दूसरी पार्टी उस जमीन को उनसे वागुजार कराना चाहती है। अब ये दो ग्रुप जो लड़ रहे हैं, इनमें से जमीन किसी की भी नहीं है। एक ग्रुप जो जमीन पर काबिज है, ये जमीन उसकी भांजियों की है। वहां पर एक खूनी खेल खेला गया, वो आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह इन्होंने इंसानियत भूलकर एक दूसरों को गोलियां मारी हैं, एक दूसरों पर डंडे बरसाए हैं और इसमें काफी सारे लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस इन तमाम तर मामलात के ऊपर तहकीकात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक इलाका खानगढ़ से सामने आया है, जहाँ पर एक ही खानदान के दो ग्रुप आपस में ऐसे झगड़े कि एक दूसरे पर डंडे सोटे बरसाए और आखिरकार गोलियां चल गई। काफ़ी सारे लोग इस लड़ाई के अंदर जख्मी हुए हैं। ये एक ज़मीन का तनाज़ा है, दोनों ग्रुपों के दरमियान ज़मीन के कब्ज़े को लेकर लड़ाई हुई है और दोनों साइडों से लोग ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ पर सीधी गोलियां चली हैं, एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं और ये इतलात के मुताबिक ये दोनों फरीकैन जिनकी आपस में लड़ाई हुई है, ये करीबी रिश्तेदार हैं। दोनों घरों का ताल्लुक सादात फैमिली से है और ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह ये एक दूसरे से कब्जा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी जो पहले वहां पर काबिज है और दूसरी पार्टी उस जमीन को उनसे वागुजार कराना चाहती है। ये ज़रा वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह इन्होंने एक दूसरे पे गोलियां चलाई हैं, डंडे सोटे बरसाए हैं और इसके बाद तफसील से बात करते हैं कि ये ज़मीन असल में है किसकी। आपने वीडियो में देखा होगा कि ये दो ग्रुप आपस में काफ़ी तादाद में लोग हैं, ये दो ग्रुपों के लोग हैं और ये आपस में लड़ गए हैं। अब ये दो ग्रुप जो लड़ रहे हैं, इनमें से ज़मीन किसी की भी नहीं है। एक ग्रुप जो ज़मीन पर काबिज है, ये ज़मीन उसकी भांजियों की है, यानी उसके बाप के हिस्सा में से उसकी बहनों को हिस्सा मिला और बहन का हिस्सा बेटियों तक गया, वो उन भांजियों की ज़मीन है। एक तरफ उन भांजियों का मामू है जो ज़मीन पर ऑलरेडी काबिज है और दूसरी तरफ वो बच्चियां जिधर ब्याही गई हैं, उनके ससुराल, उनका जो ससुर है, दूसरी पार्टी वो है।
यानी एक साइड जो ज़मीन की मालिक हैं बच्चियां, उनके मामू हैं, और दूसरी तरफ उनके ससुराल हैं, उनका ससुर है। ये दोनों ग्रुप, अब ससुर चाहता है कि ये मेरी बहुएं हैं और मेरी बहुओं की ज़मीन है, ये मेरे पास होनी चाहिए, और जो मामू हैं वो ये क्लेम करता है कि मेरी बहन की ज़मीन है, ये मेरे पास रहनी चाहिए। इस तनाज़े को लेकर वहाँ पर एक खूनी खेल खेला गया। वो आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह इन्होंने इंसानियत भूलकर एक दूसरों को गोलियां मारी हैं, एक दूसरों पर डंडे बरसाए हैं, और इसमें काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस इन तमाम तर मामलात के ऊपर तहकीकात कर रही है, और इतलात के मुताबिक ये केस काफ़ी पुराना चल रहा है। पुलिस की जानिब से ये ज़मीन जो पेशियां सुनी गई, जिसमें दोनों फरीकों को सुना गया, उसके मुताबिक जो इन बच्चियों का जो ज़मीन की मालिक है, उनका जो मामू है, उसके हक में फैसला आया। अब आगे तहकीकात इस झगड़े के बाद क्या रुख इख्तियार करती हैं, और इस तमाम तर मामले, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक तरफ मामू है और एक तरफ ससुर है, एक बच्चियों की ज़मीन है। अब आपकी नज़र में इस ज़मीन का असल वारिस कौन है, वो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।